वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह थाइम। मेरे डॉक्टर, अपने डॉक्टर भी हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ईएनटी सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है डॉक्टर साहब आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? सेम हियर। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ तो मेरा ये वाला है ना कि अगर ना मुझे डॉक्टर साहब क्लिनिक्स पे मिले तो मैं घर भी पहुंच सकती हूँ डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब, आज आपने वैसे भी मुझे चेक करना है, मेरे गले में बड़ी दर्द हो रही है। माउथ कैंसर पे आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब। पहले थोड़ा सा हम गुटके को ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम गुटके पे ही आपने किया, और थोड़ा सा इनको बताते हुए चलें व्यूअर्स को कि अभी जो गुटके पे आप लोगों ने जाके इंटीरियर में काफ़ी काम किया है। जी, गुटका जो असल में है ना, ये छालिया या गुटका जिसको भी आप कहें, इसकी बहुत सारी अक़साम है। एक तो छालिया जो है लोग खाते हैं, छालिया फिर पान में डाल के खाते हैं, फिर गुटका इसका बनाया जाता है वो खाते हैं। बेसिकली छालिया में जो है एफ्लोटॉक्सिन जो होता है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी उससे कैंसर होता है। हो सकता है, होता है जो छालिया खाएगा उससे कैंसर छालिया होता है उससे कैंसर हो सकता है। बेसिकली छालिया से सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिससे मुंह सिकुड़ जाता है। और जब मुंह सिकुड़ जाता है तो वो बात नहीं कर सकते। अच्छा, जो कॉन्स्टेंटली छालिया खाते हैं, जिनकी पॉकेट्स भरी होती हैं हर वक्त, उनको बताना चाहिए ना कि इससे सुन लें वो लोग जरा, जिनकी पॉकेट्स में हर वक्त छालिया और यूं छिलके उतर रहे होते हैं और हर वक्त छालिया मुंह में होती है। तो ये बहुत मुज़िर है, और इसका जो इस्तेमाल है हमने देखा है कि बड़ों में, बच्चों में, छोटों में, सब में इस्तेमाल होता है इसका। खुसूसन कराची में आपने देखा होगा छालिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हालांकि आप अगर कंपेयर करें तो पंजाब में नहीं है जी। सौंफ खा लेंगे वो लोग, लेकिन काजू के साथ या वो खजूर के साथ सौंफ जो मिली हुई मेवा आता है, लेकिन छालिया नहीं वहाँ खाई जाती। पता नहीं क्यों, खुसूसन सिंध में, इंटीरियर सिंध में भी अब छालिया की आदत पड़ गई है और लोग छालिया खाते हैं, और छालिया से उनको सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। और फिर ऐसा होता है कि जवान लड़के लड़कियां 17-18 साल की उम्र में उनका मुंह नहीं खुलता है, वो खा पी नहीं सकती। अच्छा, मसला ये है कि इसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं है, और अगर हम इसका ऑपरेशन भी करते हैं, जो कि इसका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है, और इसका एक फ्लैप लगाना पड़ता है अंदर और उसको खोलना पड़ता है मुंह, लेकिन वो भी इतना मुफीद नहीं है। जिनका मुंह नहीं खुल पाता, फिर डॉक्टर साहब वो क्या करें? उनका फिर मेजर ऑपरेशन किया जाता है पूरा यहाँ पे वो लगा के, तो फ्लैप लगाते हैं यहाँ, और फ्लैप लगाने के बाद भी इतना खातिर रिजल्ट नहीं आता उसका। क्या ये मुमकिन है कि आप बहुत ज़्यादा छालिया खाएं तो आपकी ज़बान पे कट्स आ जाते हैं और आपको बोलने में तकलीफ होती है? बहुत कुछ होता है। देखिए, छालिया जो है ना, वो तो बेसिकली ये एक लकड़ी है, एंड इट्स हेडिंग टुवर्ड्स कैंसर। लकड़ी है जी हाँ, एंड इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स सबम्यूकस फाइब्रोसिस विच इज़ अ कैंसरस कंडीशन जी, प्री कैंसरस कंडीशन। तो इसलिए हम तो जितनी तलकीन हो सकती है लोगों को बताते हैं कि छालिया का इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में अब अमेरिका में जैसे सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की और उन्होंने कहा कि जी ये सिगरेट पीने के ये असरात हैं। स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजेस में, होटलों में, सब जगह बताया गया कि सिगरेट से कैंसर होता है, कैंसर होता है। तो अब वो रेशो डिक्लाइन कर गया है। हाँ। अब सिगरेट स्मोकिंग का रेशो अमेरिका में डिक्लाइन कर गया है, और हमारा रेशो जो है सिगरेट स्मोकिंग का दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। आफ्टर चाइना जो है सबसे ज़्यादा स्मोकिंग। इसकी वजह क्या हो सकती है? या तो यहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबिलिटी है सिगरेट के डब्बों की। जी, आसानी है, और मुझे नहीं मालूम है कि इसकी क्या रीज़न है। नहीं, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपको पता होगा कि लंदन अमेरिका में सिगरेट बहुत महंगा है। जी हाँ, सिगरेट यहाँ पे एक तो लोकली अवेलेबल है जी, और दूसरा जो है हमने किसी को मना नहीं किया है। हम ऑफिसेज में भी लोग सिगरेट पीते हैं, सड़कों पे भी लोग सिगरेट पीते हैं, होटलों में भी लोग सिगरेट पीते हैं, तो जो जगह घरों में भी सिगरेट पीते हैं। अभी देखें, अगर घरों में सिगरेट पीते हैं, एक आदमी अगर सिगरेट पीता है तो उसके बच्चों को भी असर ज़रूर होगा, उसकी वाइफ को ज़रूर। पैसिव स्मोकिंग 4 या 5 सिगरेट जो है वो एक पैसिव सिगरेट के बराबर है, जो कि अगला आपके साथ बैठा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को भी असर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे घर वाले जो है उनको भी असर हो रहा है,
और फिर इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं। सिगरेट और छालिया जो है हमारे यहाँ तो बड़ा फरावान है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा होता जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फरावानी से लोग खाते हैं पीते हैं। और भाई इसकी जगह कि आप कोई खजूर खा लीजिए, जैसे आपने कहा खजूर अच्छा है, खजूर तो एक हदीस में भी आता है, सौंफ खा लें, चिंगम ले लिए, लेकिन लेने की ज़रूरत क्या है? हाँ। देखिए दुनिया में जहाँ हमने भी बहुत बाहर भी पढ़ा और हमने कभी नहीं देखा कि वर्किंग आवर्स में कोई कुछ खा रहा हो, कभी भी नहीं देखा। यानी 9 बजे से लेके 5 बजे तक उनका वर्किंग आवर है। बिल्कुल 10:30 बजे उनको जो है थोड़ा सा एक सैंडविच और एक कॉफ़ी मिल जाती है, तो वो खा के फिर से काम शुरू कर देते हैं। ना कभी वो मोबाइल अटेंड करते हैं, ना कभी वो छालिया पान खाते हैं, ना कभी कोई सिगरेट को हाथ लगाते। मुमकिन है वो लगाते हों, लेकिन वर्किंग आवर में कभी वर्किंग आवर्स में नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वर्किंग आवर यहाँ तो हमारे ऑफिसेज में आप देख लें, आप हॉस्पिटल्स में देख लें। हॉस्पिटल्स में तो मैंने अभी तक नहीं वैसे देखा, लोग बाहर ही बिल्डिंग से जाके सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन आप ऑफिसेज में देख लें कि उन्होंने एरिया बनाया होता है, स्मोकिंग एरिया। हर जगह एक स्मोकिंग एरिया दिया होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं, तो फिर आप खुद ही प्रोवाइड करें, ऐसी फैसिलिटेट कर रहे हैं आप अपनी आवाम को, बच्चों को, तो यही होगा। एक सवाल आया अभी डॉक्टर साहब कि मीठी छालिया और जो दूसरी छालिया होती है नमकीन, उसमें क्या फ़र्क है? मतलब मीठी छालिया आप खा सकते हैं? देखिए जी, कोई छालिया भी है, छालिया होता है, छालिया ही है। छालिया में तो कार्सिनोजेनिक होते हैं ना असरात, तो उसको आप मीठा कर लें या उसको आप कड़वा कर लें या उसको आप जैसा भी कर लें, कुछ भी कर लें, मिर्ची कर दें, कुछ भी कर दें, छालिया छालिया ही। मुझे एक बात बताएं कि कैंसर की, माउथ कैंसर की कितनी टाइप्स हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ तो माउथ कैंसर बहुत सारी चीज़ों से होता है। एक तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि छालिया है, फिर स्मोकिंग से भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, खुसूसन फ्रंटियर में जिसको पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहाँ पे नस्वार जो है वो मुंह के अंदर एक जगह होती है जो उसमें रखते हैं दांतों के और होंठों के बीच में, उसको रखा जाता है और वो रखा रहता है, वो रखा रहता है, उसका नशा रहता है। अब वो नशा रहता है तो उसके अंदर से जा क्या रहा है आपके मुंह में? उसके अंदर से जो टोबैको है, टोबैको है वो आप ले रहे हैं और उससे नशा हो रहा है। अब वो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स वो रखते हैं और उनको खूब नशा होता है और वो सुरूर में गाड़ी भी तेज़ चलाते हैं। आपने देखा रेट ऑफ एक्सीडेंट्स भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। अब ये कितने ज़्यादा ये तसादुम का बायस बनता है। डॉक्टर साहब, गुटखा भी आप मुंह में ही रखते हैं? गुटखा भी ये लोग मुंह में रखते हैं, जी हाँ, गुटखा भी उसका भी पानी बच जाता है, उसका भी वो चूसते रहते हैं उसको। तो ये जितनी भी किस्में हैं, इन सबसे पान भी नुकसान है। पान में भी लाइम होता है। अब आप देखें दीवारों में चूना किया जाता है, लेकिन वही लाइम हम खाते हैं। नहीं, पान में कत्था थोड़ी डलता है, वो लाइम होता है, चूना कत्था और चूना वही है, वही हम लगाते हैं उसमें पान में। तो वो ही है। अच्छा, अगर सिर्फ पान का पत्ता ले लें, उसमें सौंफ डाल दें, उसमें 1-2 छालियाँ डाल दें, जरूरत क्या है? और थोड़ी सी मीठी टॉफी डाल दें, वो जो चुनमन होती है, क्या कहते हैं उसको? एज अ डॉक्टर मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं करे तो ऐसा करे। एक पान तो खा सकते, नहीं खा सकते, उससे क्या होगा? पान का पत्ता तो लोग खाते हैं अपना गला साफ करने के लिए, खाते हैं। उनका गला ऐसे होता है जैसे आपका गला। जी, जितने कवाल हैं और जितने गाने वाले हैं वो तो अपने पान रखते हैं साथ, एक पान डाला फिर कवाली। मैं आप कवाल और गाने वालों की बात नहीं करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कवाल और गाने वालों के कितने गले खराब होते हैं और कितने बुरे हाल होते हैं। हमारे यहाँ एक इतना बड़ा सिंगर जो है, उनको भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इससे ख़राब होता है। चले गए वो इस दुनिया से? जी। तो आप बता दें, अब तो वो चले गए ना? नहीं डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं तो हमें पता होना चाहिए ना। ये है कि दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर्स हैं, हमारे यहाँ सिंगर, दुनिया में किसी जगह सिंगर्स को मैंने नहीं देखा कि ये पान छालिया सिगरेट पी। आप इंडिया में देखें, सिंगर्स नहीं करेंगे, सिंगर्स को तलकीन की जाएगी कि वो ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। आपने कहा कि बहुत सारी टाइप्स है, उसमें सिगरेट भी आ जाता है, पान छालिया आ जाती है, और क्या आ जाता है? नस्वार भी आ जाता है। नस्वार आता है, जी हाँ। और हर वक्त खट्टी चीज़ें खाने से क्या असर होता है? नहीं, खट्टी चीज़ों से कैंसर नहीं होता है, लेकिन गला ख़राब होता है, रहता है। खट्टी चीज़ों से गला ख़राब रहता है। ठीक है। देखिए खट्टी चीज़ें